जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल राज अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, पंचवर्षीय योजना, ये अर्थशास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये एक क्लास में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। इसके लिए हम एक और क्लास लेकर आएंगे जिसमें इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, पंचवर्षीय योजना, इसका मतलब होता है कि कोई भी योजना जो है सरकार के द्वारा 5 वर्षों के लिए जो बनाया जाता था उसे पंचवर्षीय योजना कहा गया। क्या कहा गया? पंचवर्षीय योजना। इसमें देखिए नाम में ही छुपा हुआ है, पंचवर्षीय योजना, यानी 5 वर्ष की योजना। उसको क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। तो 5 वर्ष की योजना को हम लोग क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो हुई है 1951 से हुई है। कब से हुई है? 1951 से। इस चीज को आप अच्छी तरह से याद कर लें कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 से हुई है। अब देखिए पंचवर्षीय योजनाओं का जो इसका कार्य क्या है। तो सरकार जो है कोई भी अगर योजना बनाती है, कोई भी अगर काम होता है, तो उसको अंतिम रूप से अनुमोदन या स्वीकृति जो दिया जाता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के तहत है। राष्ट्रीय विकास परिषद के तहत, तो उसी के तहत जो है योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसी के लिए सरकार ने क्या किया? पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, ताकि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है नए तरीके से, नए सिरे से उसको फिर से योजनाओं को आगे क्रियान्वित किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए इसको कहते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजना जो हमारा, इसमें अभी तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुके हैं। और 12 पंचवर्षीय योजना में से हम लोग इस क्लास में 6 पंचवर्षीय योजनाओं को कवर कंप्लीट किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको आज स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या है ये? प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से लेकर के 1956 तक चली। कब से कब तक चली? 1951 से शुरुआत हुई और 1956 तक ये चली है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ और 1956 तक ये लगातार चली, यानी 5 वर्षों तक ये योजना थी। कोई भी पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए ही बनाई जाती थी। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब की गई? 1951 से 56 में, 51 से 56 तक हुआ है। अब आइए जानते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या बातें हुई, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, इसमें किस चीज पर प्राथमिकता दी गई, यह योजना किस आधार पर बनाया गया था, इसका मॉडल क्या था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, कहता यह हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या नाम था? हेराल्ड डोमर मॉडल। तो यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो तैयार किया गया हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर किया गया। तो हेराल्ड डोमर मॉडल जो है ये योजना का आधार था और इसी आधार पर क्या किया गया? इस योजना को तैयार किया गया है। इसके बाद कहता है इसमें जो प्राथमिकता किस पर दिया गया, किस चीज को दिया गया? कृषि को। इस चीज को अच्छी तरह से याद करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है? कृषि को प्राथमिकता दी गई है। यानी इसमें पूरा टारगेट ये रखा गया कि कृषि को बेहतर से बेहतर ढंग से किया जा सके। और ये किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल, याद करिएगा इस चीज को। आप इस पॉइंट को बार बार आप हम जो बोलते जाएंगे तो आप इसको लिखते जाइएगा, ताकि क्या होगा कि आप बाद में उसको आराम से इत्मीनान से पढ़ भी सकते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ। ये किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था ये। इस पर इसमें किसकी प्राथमिकता दी गई? इसमें कृषि पर प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर प्राथमिकता दी गई है। तो इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? इसका था अर्थव्यवस्था के संतुलन, विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ करना। अर्थव्यवस्था का संतुलन, यानी अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखना एवं डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था, देखिए प्राथमिकता कृषि को दी गई। प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि को। यानी कृषि को आधार बना करके इसको स्टार्ट किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था इसमें था कि अर्थव्यवस्था को संतुलन विकास करना। अर्थव्यवस्था के संतुलन यानी इकोनॉमिक्स को एकदम बैलेंस करके डेवलप करना, यानी कि अर्थव्यवस्था को संतुलित करके क्या करना? विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद कहता है इस योजना का प्रारंभ के दौरान, इस परियोजना के दौरान में, यानी जब प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट चल रही थी, यानी 51-56 के दरमियान में बहुत सारे परियोजनाओं को भी शुरुआत किया गया। और उसमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। उन परियोजनाओं को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके दरमियान में भाखड़ नांगल परियोजना। आप जानते हैं कि भाखड़ नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। तो ये भाखड़ नांगल परियोजना, और इसके बाद में ब्यास परियोजना जो कि ब्यास नदी पर है, ब्यास परियोजना जो कि ब्यास नदी पर है, और दामोदर घाटी परियोजना। ये तीनों परियोजनाओं का जो शुरुआत किया गया ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही चालू किया गया है। इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर लें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी परियोजनाओं को लागू किया गया। उनमें से हमारा मुख्य परियोजना क्या क्या है? तो भाखड़ नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, ब्यास नदी परियोजना जो ब्यास नदी पर है, और ये हो गया आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना। इन परियोजनाओं को स्टार्ट किया गया है।
इसके बाद कहते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 1952 में किया गया। क्या दिया कहा गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई 1952 में। कब की गई? 1952 में। तो 1952 में यानी 51 से 56 के बीच हो गया। इसलिए यह भी कह सकते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका आंसर हो जाएगा। अगर ईस्वी पूछा जाएगा तो 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अब देख रहे हैं कि हमारे समाज में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1952 में शुरू की गई और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही देन है। तो चलिए, इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य मुख्य बातें हम यहाँ पे आप समझ चुके हैं। देखिए, बहुत सारी चीज हुआ है, लेकिन हम लोग बस वही पॉइंट को कवर कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन बनने लायक होता है, जो एग्जाम में अभी तक प्रश्न पूछा गया है। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को क्या क्या बताया आपको हम? इसमें परियोजना शुरू किया गया है, इसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई और इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास का संतुलन करना। और यह जो किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल आधारित था। इसी में क्या किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया। चलिए, अब दूसरा पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो गया, जिसका ईस्वी जो है 1956 से लेकर के 61 तक। 56 से लेकर के 61 तक। आप ईस्वी को जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में योजना पंचवर्षीय योजना का ईस्वी जरूर पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर के 61 तक। 56 से लेकर के 61 तक। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए लगा किया गया। एक खत्म होता था, दूसरा उसके बाद स्टार्ट होता था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हो गया है? 1956 से लेकर के 61 तक। अब बात रह गई ये किस मॉडल पर आधारित था, इसको किसने बनाया था? तो ये जो मॉडल था, इसका मॉडल तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने। किसने किया था? पीसी महालनोबिस ने इस योजना को तैयार किया था। तो इसलिए इसको कहते हैं, यह मॉडल जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब बात रह गई कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ना, इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई। जैसे आपको हम बताएं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। उद्देश्य क्या था उसका? अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में संतुलित विकास को आगे बढ़ाना। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना या प्रथम पंचवर्षीय योजना या किसी भी पंचवर्षीय योजना के बारे में कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसमें प्राथमिकता किस चीज की दी गई, ये प्रश्न पूछा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसके बाद में इसमें जो है ना, मुख्य रूप से जो प्राथमिकता दी गई किस पर दी गई? इसको दी गई भारी उद्योग एवं खनिजों पर। भारी उद्योग एवं खनिजों पर। भारी उद्योग एवं खनिजों पर इसमें प्राथमिकता दी। जैसे प्रथम वाला में क्या था? कृषि को प्राथमिकता दी गई था। इसमें क्या दिया गया? उद्योग धंधा। याद रखना आपको, उद्योग धंधा कहिए। भारी उद्योग एवं खनिज का मतलब क्या हो गया? उद्योग धंधे पर इसमें ज्यादातर से क्या दिया गया? प्राथमिकता दिया गया। इसके बाद कहते हैं द्वितीय प्राथमिकता जिसमें थी ये यातायात एवं संचार पर। इसमें दो तरह से प्राथमिकता दी गई। प्रथम प्राथमिकता क्या था इसका? उद्योग धंधे एवं खनिज। और दूसरी प्राथमिकता क्या था इसमें? तो यातायात एवं संचार पे। यातायात एवं संचार पे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दूसरी प्राथमिकता जो है यातायात एवं संचार पर दिया गया, संचार को दिया गया। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है इस पंचवर्षीय दरमियान में, देखिए क्या क्या हो गया है। इसमें आपका दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये तीनों जो स्टील प्लांट हैं, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये तीनों स्टील प्लांट आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? स्थापित किया गया है। आप इस चीज को अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये तीनों का क्या किया गया? स्थापना किया गया है। इसके बाद में यह योजना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये तीनों जो स्टील प्लांट देख रहे हैं, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये तीन देशों के साथी से हुआ है। जैसे दुर्गापुर क्या हो गया? ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापना किया गया। दुर्गापुर, ये पूछा जाता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ये ब्रिटेन से। आप लिख लीजिए इस चीज को, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ब्रिटेन की सहायता से। किसके सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। इसके बाद भिलाई का जो देख रहे हैं, तो ये भिलाई और ये हो गया राउरकेला। तो भिलाई हो गया आपका रूस की सहायता से। भिलाई किसकी सहायता से हो गया? रूस की सहायता से। दुर्गापुर क्या बताएं? ब्रिटेन। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। फिर ये भिलाई जो आपका रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। और राउरकेला जो देख रहे हैं ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। ये तीनों देश को अच्छी तरह से आप लिख लें। ये तीनों स्टील प्लांट जो है 3 अन्य देशों के साथ उनके सहयोग से भारत में स्थापित किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दरमियान में। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों क्या बताएं आपको? दुर्गापुर किसके सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। भिलाई किसके सहायता से? रूस की सहायता से। और राउरकेला किसकी सहायता से? तो राउरकेला
टकला हो गया आपका जर्मनी की सहायता से। ये तीनों नाम को आप अच्छी तरह से लिख लें। और इस प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जितना भी मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था उसको हमने क्या किया यहाँ पे कवर किया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुआ 1961 में स्टार्ट हुआ और 1966 तक चला। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से स्टार्ट हुआ और 66 तक ये चला। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग। यह योजना जो है ये सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस ये तीन व्यक्तियों के मिलने से मतलब मिल करके तैयार किया गया इसको, इसलिए इसको कहा जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है सैंडी, चक्रवर्ती एवं महालनोबिस इन तीनों के आधार पर यह तैयार किया गया था। इसीलिए इसका जो नाम रखा गया सैंडी, चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। तीसरी था, देखिए इसमें याद रखिए ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है तो तीन व्यक्तियों का नाम आ गया इसमें। इस ट्रिक इसमें कैसे रखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें तीन व्यक्तियों का नाम आ गया, कौन कौन, सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस इन तीनों के मॉडल पर यह आधारित था ये। इसके बाद कहता है इसमें जो प्राथमिकता दिया गया, इन्हें जो बल दिया गया किस पर दिया गया, आत्मनिर्भरता पर। किस पर दिया गया है, आत्मनिर्भरता पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और यह लोगों को मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होने का पर इस पे ज्यादातर जोर दिया गया, फोकस किया गया। इस पर देखिए आत्मनिर्भरता पर क्या क्या इसमें बल दिया गया। कहता है इसमें जो है ना कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया, यानी इसमें आत्मनिर्भरता का इसका मुख्य उद्देश्य रखा कि लोग आत्मनिर्भर बने और इसके लिए क्या किया गया इन्होंने, कृषि एवं उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता दी गई कृषि एवं उद्योग को और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भर बने। क्या बने लोग, आत्मनिर्भर बने। और यह जो है कृषि एवं उद्योग पर इसमें क्या किया गया, बल दिया गया। इसके बाद देख रहे हैं कि 1964 ईस्वी का बात करते हैं। 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट, कौन सा प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया और ये किस देश की सहायता से, ये सोवियत संघ रूस की सहायता से, सोवियत संघ रूस की सहायता से इसका स्थापना किया गया। कब किया गया, 1964 में। कब किया गया, 1964 में। कहता है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान में ही बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई 1964 ईस्वी में और ये सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापना किया गया। कहता ये सबसे असफल योजना थी। यह क्या थी, ये सबसे असफल योजना थी। इसका मुख्य कारण क्या था कि इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान में आपको पता है कि यह योजना जो है 61 से 66 थी और इसी दरमियान में भारत पर दो आक्रमण हो गया, एक पाकिस्तान का और एक चीन का, एक पाकिस्तान का और चीन का। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कहता है ये सबसे असफल योजना थी। इसका मुख्य कारण क्या था, तो पहला कारण था इसका भारत और चीन युद्ध, भारत का चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ। भारत और चीन का युद्ध जो है 1962 में हुआ। इसके बाद में भारत एवं पाक का युद्ध, भारत पाक मतलब भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो कि 1965 में हुआ, 1965 में हुआ। इसके साथ साथ में भारत में बहुत मतलब क्या कहते हैं भारी सुखाड़ पड़ जाना, यानी कि सूखा इतना ज्यादा हो गया कि पूरी तरह से फसलें वगैरह सब क्या होगी, बर्बाद हो गई। तो कहता है सुखाड़ जो है ये तीनों मुख्य कारण था, भारत चीन युद्ध, इसके बाद भारत पाक युद्ध, साथ ही साथ में सुखाड़, ये तीनों के वजह से जो है ये योजना जो है पूरी तरह से असफल हो गया। इसके बाद कहता है कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है, हरित क्रांति की शुरुआत इसी योजना में की गई और यह जो है हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई। 67 से 68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 67 से 68 में हुई और इसके जो भारतीय हरित क्रांति के जो जनक हैं उसका नाम है, भारतीय हरित क्रांति के जनक है इनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। इस चीज को आप लिख लीजिए कि भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। और अगर कह दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व स्तर पर कहा जाए कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है नॉर्मन ई. बोरलॉग। नॉर्मन ई. बोरलॉग। याद रखिए कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई, 1966 से 67 में। इस चीज को लिख लीजिए कि 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन ई. बोरलॉग ने, नॉर्मन ई. बोरलॉग ने 1966 से 67 में किया गया। ठीक है, ये विश्व में ये क्या हो गया, विश्व का। नॉर्मन ई. बोरलॉग जो विश्व हरित क्रांति के जनक है, विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग 1966 से 67 में स्टार्ट किया। और भारतीय हरित क्रांति की बात करें तो 1967 से 68 में हुआ, 1967 से 68 में। और उनके जनक कौन है, जो है इनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम है, एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये हरित क्रांति की शुरुआत जो है भारत में 1967 से 68 में ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान में ही हुआ। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया। इसके बाद देखिए होता क्या है कि जब भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध इस तरह हो जाता है, भारत में सुखाड़ पड़ जाती है, तो कुछ समय के लिए पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्थगित, यानी कि बंद कर देते हैं। इसलिए इसके बाद जो है इस जगह पे तो फिर आखिर कार्यक्रम वगैरह कोई भी योजना वगैरह कैसे क्या किया जाएगा, तो इसके लिए क्या किया गया, एक लाया गया, इसका नाम है योजना अवकाश। क्या रखा गया, योजना अवकाश, जो 1966 से 1969 तक यानी 3 साल तक, 66 से लेकर के 69 तक ये 3 साल तक ये योजना अवकाश कार्य किया। कौन काम किया, योजना अवकाश। अब योजना अवकाश का मतलब क्या हो गया, तो पंचवर्षीय योजनाओं को अवकाश दे देना, मतलब कि छुट्टी दे देना, समझ लीजिए। अवकाश मतलब छुट्टी, यानी कि बंद कर देना, अस्थायी रूप से उसको
स्थगित कर देना। क्योंकि देश का हालत बहुत ही खराब हो चुका था और उस वक्त जो है सुखाड़ भी पड़ चुकी थी, इसीलिए क्या किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके उसके जगह पे ये 3 वर्ष तक जो है योजना अवकाश जारी किया। तो योजना अवकाश कब से कब तक रहा, 1966 से 69 तक, 1966 से 69। आप इसके लिए याद दिमाग में ये भी रखिएगा कि भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और सुखाड़ के बाद जो है भारत में क्या किया, योजना अवकाश को बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या चलाया वहां पे, योजना अवकाश को चालू किया गया, क्योंकि पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया था। पंचवर्षीय योजना क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। कहते हैं इस योजना के दरमियान में, यानी इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार किया गया। 3 वार्षिक योजनाएं थे, क्योंकि ये 3 वर्ष तक रहा, तो 3 वर्ष तक में प्रत्येक साल में नई नई योजनाएं तैयार किया जा रहा था, इसलिए इसको कहा गया 3 वार्षिक योजनाएं। तीनों साल में, यानी कि 66 से 69 तक में 3 वर्ष तक समय था। इन तीनों वर्ष में क्या हो गया, अलग अलग करके योजनाएं तैयार किया गया, इसीलिए कहा जाता है 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। कब की गई, 1966 से 69 के दरमियान में, यानी योजना अवकाश के दरमियान में 3 वार्षिक योजनाओं को, कार्यक्रम को चलाया गया। इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। इसके बाद आप देख रहे हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये फिर से पंचवर्षीय योजना हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये कब स्टार्ट हुआ, 1969 में, 1969 से 74 तक चला, 1969 से 74 तक, यानी जब देश की स्थिति कुछ अच्छी तरह से सुधर गई, ठीक ठाक चलने लगा, फिर से पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया गया। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। अब ये देखिए, ये जो मॉडल था ये था डी.आर. गॉडगिल, क्या था, डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। अब देखिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे इसको। अभी हम क्या बताएं, तीसरी विला में 3 व्यक्ति था। तीसरी विला में कौन व्यक्ति थे, 3, कौन कौन थे, सैंडी चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस, ये 3 व्यक्ति थे तीसरी विला में। चौथी विला में याद रखना है, और याद रखना इसी तरह से आपको ये भी याद रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हो गया, अवकाश पड़ गया। क्या पड़ गया, अवकाश। तो अब चौथी जो स्टार्ट करेंगे तो गॉड को ही नाम लेकर के, क्या नाम लेंगे, गॉड, हे गॉड चौथा, हे भगवान, यानी हे गॉड चौथा पंचवर्षीय योजना क्या करो, सफल करो। चौथा क्या करो, सफल करो। तो याद रखना है कि गॉड से याद आएगा गॉडगिल, गॉड से क्या हो जाएगा, गॉडगिल। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना फिर से स्टार्ट किया गया, कब, योजना अवकाश के बाद से। तो यानी योजना अवकाश, जब योजना को बंद कर दिया गया था, पंचवर्षीय योजना स्थगित थी, जब फिर से स्टार्ट किया गया तो चौथी कलाई कौन सी थी, वो चौथी क्रम की थी। तो चौथी स्टार्ट कब हुआ, योजना अवकाश के बाद में, यानी पंचवर्षीय योजना को पुनः स्टार्ट किया गया। तो याद रखना है कैसे स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम को याद करके, कहते हैं हे गॉड इस पंचवर्षीय योजना को क्या करना, सफल करना। तो चौथा वाला बात था, चौथा को क्या कहा, गॉड का नाम लिया। चौथा में क्या किया, गॉड का नाम लेके स्टार्ट किया। याद रखना है आपको कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसका जो मॉडल था ये था डी.आर. गॉडगिल, डी.आर. गॉडगिल। देखिए गॉडगिल में आपका गॉड आ जाता है, इसलिए याद रखिएगा आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें था मुख्य उद्देश्य सबसे पहले कि स्वामित्व के साथ में विकास एवं आत्मनिर्भर करना, अस्थायित्व के साथ में विकास, अस्थायित्व के साथ में विकास एवं आत्मनिर्भर बनना। यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया, इसका उद्देश्य था मुख्य रूप से, इसका मुख्य उद्देश्य था अस्थायित्व के साथ में विकास एवं आत्मनिर्भर बनना। इसके बाद कहता है इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कहता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो लागू किया गया, शुरुआत किया गया तो 1952 में, लेकिन कहता है परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो लागू किया गया ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दरमियान में परिवार नियोजन को भारत में लागू कर दिया गया, यानी लोगों को यह परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाना पड़ेगा। कहता है परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी दरमियान में क्या की गई, लागू की गई। कहते हैं इसमें सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया, सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दरमियान में सुरक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया। सुरक्षा पर इसलिए विशेष रूप से बल दिया गया क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हो गया, चीन पर भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया, इसके बाद पाकिस्तान का युद्ध हो गया, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दिया। इसलिए इस वजह से भारत सरकार ने अपने देश में सुरक्षा पर अत्यधिक विशेष रूप से बल दिया। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का इसका मुख्य उद्देश्य भी रख दिया कि भाई इस पर जो है सुरक्षा पर विशेष रूप से काम किया जाए, इसलिए कहते हैं इस योजना में सुरक्षा पर विशेष रूप से क्या कर दिया गया, बल दिया गया। इसके बाद कहता है इस योजना में सर्वाधिक कृषि वृद्धि में प्राप्ति हुई, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दरमियान में कृषि के क्षेत्र में काफी मात्रा में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, कृषि पैदावार में काफी मात्रा में वृद्धि हुई। जितना लक्ष्य रखा गया था कृषि क्षेत्र में उससे अत्यधिक मात्रा में प्राप्ति हुई। इसका मुख्य रीजन क्या था कि आपको बता दें तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, और हरित क्रांति का देन है कि जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक दर यानी कि प्राप्ति हुई। इस चीज को आप याद रखिएगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि में दर की अत्यधिक प्राप्ति हुई, यानी कि ज्यादा जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा की वहां पे प्राप्ति हो गई। इसके बाद कह रहे हैं कि इसी योजना में यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में एक ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन श्वेत क्रांति। क्या नाम है उसका, श्वेत क्रांति, या उसको बोलिए ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम है, ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति का ही अन्य नाम ऑपरेशन फ्लड है। श्वेत क्रांति का अन्य नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड है। क्या है, ऑपरेशन फ्लड। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन यानी दूध के उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि से। हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि से। और ये जो श्वेत क्रांति देख रहे हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। इसकी शुरुआत जो है किस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई।
कहते हैं यह योजना असफल हो गया। यह योजना क्या हो गया? असफल हो गया। कारण क्या है? देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, यह भी क्या हो गई? असफल हो गई। इसका मुख्य कारण था कि मौसम की प्रतिकूलता एवं बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का असफल होने का जो कारण सरकार ने बताया कि मौसम की प्रतिकूलता, यानी मौसम में चेंजेस लगातार आते रहे और मौसम में प्रतिकूलता के कारण जो है ना हर चीज पे मतलब कि इफेक्ट पड़ गया, और साथ ही साथ में बांग्लादेशी शरणार्थी जो भारत में अत्यधिक मात्रा में आए, और यही वजह है कि ये योजना क्या हो गया? असफल हो गया। इस प्रकार से चतुर्थ योजना कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद आप देख रहे हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये कौन सी योजना है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की स्टार्ट जो किया गया 1974 से 78 तक चला, 74 से 78 तक। आपको बता दें कि सभी पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्षों की होती थी, लेकिन ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये 5 वर्ष न होकर के 1 साल पहले खत्म हो गया। अब देखिए, इसमें भी एक याद रखने का लॉजिक क्या है कि क्रम था क्या? 5वां। और आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों का होता था। जब 5वीं की बारी आई तो उसकी के लिए 5 वर्ष नहीं रहा, उसके लिए 4 साल रहा। कितना साल रहा? याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों का था, लेकिन जब 5वीं की बारी आई, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना की बारी आई तो वो 5 वर्ष न होकर के 4 वर्ष का हो गया, यानी कि 1 साल पहले उसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। इसीलिए देख रहे हैं आप 74 से 78 तक ही रहा, जबकि इसको 74 से 79 होना था। 1 साल पहले इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। क्रम था 5वीं और हुआ कितना साल का? 4 साल का। इस लॉजिक से दिमाग रखिएगा, 5वां क्रम था और 4 साल का हुआ, जबकि 5 साल का सब होता था, लेकिन ये एकमात्र ऐसा था जो 1 साल पहले इसको बंद कर दिया गया। याद रखिए दिमाग में, 5वीं था 4 साल तक ही हुआ। कब से कब तक? 74 से लेकर के 78 तक। अब देखिए ये किस मॉडल पर आधारित था? ये मॉडल था डीपी धर मॉडल। क्या था? डीपी धर मॉडल। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। कहता है इसका मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया? इसका मुख्य लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी इसमें जो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर किया गया। यानी इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दरमियान में ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा, ये नारा जो है इंदिरा गांधी सरकार ने दिया था। इंदिरा गांधी सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दरमियान में ही दिया था, और इसका मुख्य लक्ष्य भी रखा गया था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जो कि बिल्कुल ये असफल रहा, ये कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। कहते इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम को चालू किया गया 1975 ईस्वी में। 1975 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए यहाँ पे डेट लिखे हुए हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1975 में। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1975 में। ये क्रम कौन सा पंचवर्षीय था योजना? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। कहते इस योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्या किया गया? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी का सरकार था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, लेकिन यह बिल्कुल असफल, मतलब कि बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाया। और इसी में क्या रखा गया? काम के बदले अनाज, यानी कि मजदूरों को कहा गया कि आप काम कीजिए और काम के बदले में आपको पैसा ना देकर के आपको क्या दिया जाएगा? अनाज दिया जाएगा। तो इसका इस योजना का नाम रखा गया काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई पांचवी पंचवर्षीय योजना के दरमियान में। इसके बाद में इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता जो दी गई थी वो कृषि को, किसको दिया गया था? कृषि को। सर्वोच्च प्राथमिकता जो इसमें, यानी पहला स्थान पे जो प्राथमिकता दिया गया था कृषि को, फिर उसके बाद में उद्योग एवं खनिज को, यानी सबसे आगे किसको रखा गया? कृषि को। उसके बाद में क्या रखा गया? उद्योग एवं खनिज को। यह योजना केवल 4 वर्ष तक चली। आपको हम बता दिए कि यह योजना कितने साल तक चली? 4 साल तक। 1 साल ये पहले खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से पांचवी पंचवर्षीय योजना को हम लोग कंप्लीट समझ लिए। इसके बाद में देखिए, चूंकि यह योजना खत्म हो गया 1 साल पहले ही, आखिर खत्म करने का कुछ न कुछ तो वजह था, और यह चूंकि होना था 69 तक और 1 साल पहले खत्म हो गया, तो उस वक्त क्या किया गया? जब यह योजना देखा कि नहीं ढंग से चल पा रहा है, तो क्या किया गया? फिर से इस जगह पे योजना को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, और बंद करने के बाद उस जगह पे क्या चलाया गया? अनवरत योजना। कौन सी योजना है? अनवरत योजना, जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान। ये 1978 से लेकर के 80 तक चला। 1978 से लेकर के 80 तक। 1978 में ये जब खत्म हुआ पांचवी पंचवर्षीय योजना, उसी के समय में 1978 में ही 1978 से 80 तक, यानी 2 साल तक रोलिंग प्लान, जिसको बोलते हैं अनवरत योजना, को शुरू किया गया। अब अनवरत योजना का मतलब क्या होता है? अनवरत योजना ऐसी योजना है जो कि प्रत्येक साल योजनाओं को क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं। यानी कि इसमें क्या था? लगातार, यानी कि सतत, यानी इसमें कोई मतलब से होता पंचवर्षीय मतलब था 5 साल तक। कोई भी योजना बन रहा है 5 साल तक, यानी इसको पूरा करने लग सकता है। जबकि अनवरत योजना था, यानी इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग प्लान। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सतत विकास परियोजना। क्या बोलते हैं इसको? सतत विकास परियोजना। तो यह 1978 से 80 में चला। इसका मतलब है लगातार, यानी यह योजना प्रत्येक साल क्या होता था? फिर से रिएक्टिव करता था। जैसे कि एक योजना स्टार्ट किए, 1 साल पूरा होने के बाद फिर जब दूसरा साल स्टार्ट होता था, फिर से नई योजना तैयार किया जाता था, फिर तीसरे साल स्टार्ट हुआ, फिर से नई योजना स्टार्ट किया था। और यह योजना का जो सूत्रधार थे हमारे, उनका नाम है गुन्नर मेंडल। क्या नाम है?
गुन्नर मेडल, इस चीज को आप दिमाग में रखिए। कहते हैं कि रोलिंग प्लान के जो जनक है, जिसको बोलते हैं अनवरत योजना जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। इसके जनक हमारे गुन्नर मेडल। कौन है? गुन्नर मेडल। और गुन्नर मेडल ने अपनी पुस्तक लिखी है एशियन ड्रामा। कौन सी पुस्तक लिखी है? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा में ही उन्होंने सतत योजना यानी कि अनवरत योजना के बारे में चर्चा किया गया, उसके बारे में विस्तृत रूप में उन्होंने उसमें लिखा है। और उसी चीज को भारत में जो है ना जनता पार्टी के द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा लगाया गया? जनता पार्टी द्वारा। जनता पार्टी ने जब इसको लागू किया था वो 5 वर्ष सोच करके लगाया था। 1978 में शुरू किया गया था और सोचा था 1983 तक चलेगा। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार जब आती है तो 1980 में इसको क्या करती है? बंद कर देती है। इसलिए देख रहे हैं कि 78 से 80 तक रही। यानी कि रोलिंग प्लान योजना का जो शुरुआत करने का जो श्रेय है, रोलिंग प्लान का अवधारणा का जो श्रेय किसको दिया जाता है? गुन्नर मेडल को। यानी उसी का वो जनक है, वो रोलिंग प्लान के जनक यानी अनवरत योजना के जनक गुन्नर मेडल है। गुन्नर मेडल ने पुस्तक लिखी है एशियन ड्रामा, उसी में उन्होंने इसका पूरी तरह से वर्णन किया है। तो कहता है भारत में इसको लाने का श्रेय किसको है? तो भारत में इसको लागू करने का श्रेय भारतीय जो है ये जनता पार्टी को। किसको है? जनता पार्टी। उस वक्त पार्टी थी जनता पार्टी थी। जनता पार्टी को ही भारत में लागू करने का श्रेय है। जनता पार्टी ने जब लागू किया उस वक्त था मोरारजी देसाई सरकार। किसका था? मोरारजी देसाई सरकार। मोरारजी देसाई ने इस चीज को, इस सरकार ने इसको 78 से लेकर के 83 तक लागू करने का सोचा। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार जब आती है उसको क्या करती है? 80 में इसको क्या कर देती है? बंद कर देती है और फिर से क्या करती है? पंचवर्षीय योजना को चालू करती है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कहते हैं अनवरत योजना 1978 से 80 तक चला, इसको रोलिंग प्लान कहते हैं। कहते हैं ये मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 1983 तक लाने की बनाई गई थी। यानी कि 1983 तक इस योजना को लेके चलना था। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार आती है और 1980 में इसको क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। भारत में से लागू करने का श्रेय जनता पार्टी को है। और अगर दूसरा बात करें, डीटी लकड़वारा। कौन है? डीटी लकड़वारा। माफ कीजिएगा, लाइट कट गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसलिए हम इसको कवर कर दे रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। कहते हैं भारत में से लागू करने का श्रेय जनता पार्टी तथा डीटी लकड़वारा को जाता है। इसके बाद में यह योजना कंप्लीट अनवरत योजना को 80 में बंद कर दिया गया। इसके बाद जो आप देख रहे हैं छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? छठी पंचवर्षीय योजना। कहते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली। 80 से 85 तक चली थी। यह योजना ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, इसमें बस 1-2 ही पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब मुख्य रूप से पॉइंट है, इसलिए बहुत छोटा सा ये योजना है, इसको दिमाग रख लीजिए। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ तथा आर्थिक विकास, यानी गरीबी उन्मूलन पर विशेष रूप से जो ज्यादा ध्यान दिया गया ये छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। साथ साथ में इसमें आर्थिक विकास पर भी जोर दिया गया। कहते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के दरमियान में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? बहुत सारे कार्यक्रम चलाया गया। इन कार्यक्रमों में कौन कौन से हैं? जैसे कि IRDP, नरेप, ट्राइसेम एवं डवाकरा, ये सभी योजनाएं जो है ये ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से बहुत सारी योजनाओं को चलाया गया। और ये योजना कौन कौन से हैं? IRDP, NREP, नरेप, ट्राइसेम और डवाकरा, इन सभी योजनाओं को चलाया गया। इसमें से IRDP का मतलब होता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। IRDP का मतलब क्या हो गया? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और ये जो देख रहे हैं नरेप का मतलब हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ये सभी योजनाएं जो है हमारे ग्रामीण विकास को, ग्रामीण में क्षेत्रों में विकास वृद्धि करने के लिए इन सभी योजनाओं को लागू किया गया। तो ये सब देख रहे हैं आप, ट्राइसेम, IRDP, नरेप, डवाकरा, ये सभी योजनाएं आपके छठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहेंगे और इसके बाद जो बचा हुआ है पंचवर्षीय योजना, इसको हम लोग इसके दूसरे क्लास में फिर से लाएंगे। छठी के बाद में 7वीं से लेकर के 12वीं तक उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आज का क्लास में थोड़ा सा परेशानी हुआ है क्योंकि लाइट कट गया है। तो ये क्लास कैसा लगा आपको, इसके बारे में अपना कमेंट में राय जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।